हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 8 का हल करें 8.4 का 1 नंबर का सवाल का वीडियो लेकर आए हैं। आप देखिए, इसमें अलग अलग सवाल दिए गए हैं और इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए एक सूत्र है, उसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो सूत्र है ये इसका सूत्र है। तो ये सूत्र अगर आप जानते हैं तो इस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सूत्र को बड़ी ध्यान से आपको याद रख लेना पड़ेगा इस तरह के सवाल बनाने के लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। और इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो समीकरण है या जो सूत्र है वो किस रूप में हो जाएगा, देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरह का होगा। अब ये 0 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अगर ध्यान दीजिए कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 अगर हो गया तो आप इस तरह के जो भी इक्वेशन होगा उसको 3abc के रूप में आप लिख सकते हैं। अब इसका सवाल आएगा तो आप देखेंगे कि इस तरह के भी सवाल दिए जाते हैं जिसमें कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर आप करेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा। तो उसको आप इस सूत्र के हिसाब से गुणनखंड कर सकते हैं 3abc के रूप में। तो अब वो सवाल आएगा तो आप देखेंगे। तो सबसे पहले इस सूत्र को हम लोग व्यवहार करेंगे, जब सवाल बनाने लगेंगे तो इसको किस तरीके से व्यवहार करेंगे वो आप अभी देखेंगे कि इस सूत्र को व्यवहार करके ही हम क्या कर सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है। तो हम ऊपर एक ये सूत्र लिख देते हैं एक बार फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, माइनस सी ए। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पे जब सवाल हम बनाने लगेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब देखिए, इस सवाल का गुणनखंड जब हम करेंगे तो किस तरह से इसको हम गुणनखंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको अगर हम सूत्र में बैठाना चाहेंगे तो हमको इस रूप में बैठाना पड़ेगा। जब इस रूप में आप बैठा लेंगे तभी जा कर के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम, ये सवाल है इज इक्वल टू, इसको हम 2x का होल क्यूब कर सकते हैं, यानी ए क्यूब के रूप में इसको आपको बदलना पड़ेगा। तो 2x का होल क्यूब फिर प्लस, अब ये जो माइनस वाई क्यू है इसको हम माइनस
वाई का होल क्यूब भी तो कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस 1 को हम 1 का क्यूब कर सकते हैं, ठीक, और यहाँ पे दिया है -3abc, तो -3 इंटू ए के जगह पे आपको प्राप्त हो गया कितना 2x, इंटू बी के जगह पर आपको -y प्राप्त हो गया, और सी के जगह पे आपको 1 प्राप्त हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आपका 6xy आ जाता है कि नहीं आ जाता। तो आप जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो देखिए 3 इंटू 2 6 और xy 3xy अब माइनस माइनस प्लस, तो देखिए आपका ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है इसका रूप आपको इस तरह से मिल गया, इस तरह से मिल गया। इसका मतलब है कि आप इस रूप में इसको बैठा लिए हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के रूप में आप बैठा लिए। तो अब इतना को आप किस तरह से सजा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी आप सजाइए, तो कितना होगा 2x प्लस -y प्लस 1, इसको आप सजा लीजिए। ये किस में सजा, देखिए यहाँ पे सूत्र देखिए a प्लस बी प्लस सी में सज गया। अब आपको सजाना है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए में। तो a स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दिए आप, प्लस अब आता है b का बारी, तो b आता है -y, इसको भी आप क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अब प्लस अब आता है c का बारी, तो इसको 1 का स्क्वायर करेंगे। अब आता है बारी ab का, तो -ab मतलब a के जगह पे 2x और b का मतलब -y, ठीक है। फिर -bc का मतलब -y इंटू 1, अब प्लस ca का मतलब 1 इंटू 2x, क्लियर है। तो आप इसको इस तरह से बैठा लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जब हम और आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है, इज इक्वल टू 2x, अब इसको प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, -y प्लस 1, ये आपका आ गया a प्लस बी प्लस सी में। अब इसको एक एक करके लेते जाइए, कितना आएगा 4x स्क्वायर ले लिए हैं। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर होगा, प्लस 1 होगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 2xy होगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, y होगा, और यहाँ तो सारा प्लस है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे सारा प्लस है लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा। तो आप यहाँ पे ये हो गया इंटू 1 और माइनस सी ए मतलब 1 इंटू 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x। तो आप देख लिए हैं कि ये जो आया है, अब इसके बाद इसमें ना तो कोई जोड़ घटाव कर सकते हैं ना ही और कुछ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यही आपका क्या मिल गया है, ये इसका गुणनखंड मिल गया है 8x3, ठीक है, 8x3 -y3 प्लस 1 प्लस 6xy का गुणनखंड आपको मिल गया है 2x -y प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस y और -2x, ये आपका आंसर मिल चुका है, क्लियर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे जो सवाल देखेंगे वो देखिए आपके बीच एक सवाल आ गया है 2 नंबर का सवाल। अब इस सवाल को आप ध्यान से देखिए और इसको बनाने का प्रयास करिए। तो जो सूत्र है अच्छी तरह से पता है, उसी के हिसाब से इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले 8a³ को तोड़िए, तो 2a का होल क्यूब होगा
तोड़ लिए हैं। अब देखिए 27BQ है, इसको भी तोड़िए, यहाँ पे प्लस डाल दीजिए, यहाँ पे 27 3B का होल क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर विषम संख्या पावर हो और अंदर में माइनस का चिन्ह हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो माइनस में ही आता है, इसलिए -3B का होल क्यूब करेंगे आप। फिर प्लस, और यहाँ पे चूंकि -1 है तो आपको यहाँ पे -1 का होल क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या ये 18AB आएगा कि नहीं आएगा। तो -18AB आना चाहिए। तो -2, अच्छा माइनस पहले 3 करेंगे, -3ABC। तो ABC मतलब 2A इंटू B के जगह पे -3B और इंटू C के जगह पे -1। ठीक है, तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ पे आया है माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 3 9, 9 दूनी 18 और -1 गुना है तो इसका माइनस का चिन्ह रहेगा और 18AB आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जब माइनस है तो इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये जो सूत्र में बैठ गया है तो उसके हिसाब से क्या होगा, A + B + C चाहिए हमको। तो देखिए यहाँ पे 2A प्लस -3B प्लस -1, ये आ गया आपका A + B + C। अब देखिए 2A का होल स्क्वायर करिए, A² प्लस B² करेंगे तो आप -3B का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस C² करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है -AB -BC। तो -AB माने 2A इंटू -3B, ये -AB आ गया, -A इंटू, अच्छा ये माइनस चिन्ह है सूत्र के हिसाब से, और ये 2A है और B के जगह पे -3B। फिर -BC मतलब -3B इंटू C मतलब -1। ठीक है, और -CA मतलब हो गया आपका -1 इंटू 2A। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2A -3B ब्रैकेट खोल दीजिए -1, ये हो गया A + B + C। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, 4A टू दी पावर स्क्वायर और प्लस माइनस, एक मिनट, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 9B²। फिर यहाँ उसी तरह से हो जाएगा +1। अब माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6AB। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस 3B और माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस, एक मिनट, यहाँ पे हो गया माइनस 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 प्लस माइनस माइनस हो गया और 3B हो गया, तो यहाँ पे -3B होगा। यहाँ पे देखिए 3 बार है, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो 3 बार में माइनस आएगा और 3B आएगा, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और आएगा 2A। अब देखिए इसमें भी कोई ऐसा नहीं है जिसको कि हम काट सकते हैं। तो देखिए आंसर क्या आ गया है, 2A -3B -1, और क्या आ गया है 4A² प्लस 9B² प्लस 1 प्लस 6AB -3B प्लस 2A, और यही आपका आंसर मिल गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 3,
अब सवाल नंबर 3 में भी आपको इसी तरह से सेटिंग करना। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए क्यूब वाला राशि एक ठो इधर कर दिया, तो आपको इसको उठा के इधर लेके आना। तो जब इधर उठा के लेके आएंगे तो होगा क्या, इसको देखिए 1 का क्यूब एक ही साथ कर लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 8x का क्यूब रहने दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद इसको उठा करके इधर ले आइए और प्लस 18xy को इधर ले जाइए। अब देखिए गौर से, a क्यूब आपका मिला, b क्यूब आपका मिल गया और प्लस c क्यूब भी आपको मिल गया 3y का होल क्यूब, लेकिन यहाँ माइनस देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। और अब जो सूत्र है 3abc, 3 इंटू ए इंटू बी आई इंटू सी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए क्या 18xy मिलता है कि नहीं मिलता है। माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18xy मिल गया है। इसका मतलब ये सूत्र में बैठ गया। अब जब सूत्र में बैठ गया तो आप इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 2x प्लस माइनस 3y, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब आपको ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, अब प्लस सी स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी चाहिए तो माइनस ए के लिए 1 और बी के लिए आपको क्या चाहिए 2x। अब माइनस बी सी, माइनस बी सी में क्या चाहिए आपको, b मतलब 2x और c मतलब माइनस 3y। माइनस बी सी, माइनस सी ए में क्या चाहिए बोलिए, c माइनस 3y और a के लिए क्या चाहिए 1। अब इसमें देखिए क्या मिला, 1 प्लस 2x माइनस 3y। क्लियर। अब इधर देखिए 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस प्लस 6xy, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये जो मान आया है ये आपका गुणनखंड हो सकता है, किसका, इसका गुणनखंड हो सकता है। क्या क्या है देखिए, 1 प्लस 2x माइनस 3y, फिर है 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 6xy और प्लस 3y। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज का वीडियो यहीं शेष होता है। थैंक यू वेरी मच।